एनएसए में तो ऐसा भी होता है कि 3 महीने की प्रक्रिया लेते लेते साल भर भी जा सकते हैं, तो ऐसे में कैसे कानूनी समझ को दिखाएं हमारे दर्शकों को? आपने इम्पॉसिबल शब्द सुना है? वो क्या कहता है? इम्पॉसिबल, असंभव। लेकिन आप उसको अलग अलग करिए, आई एम पॉसिबल। वो खुद कहता है कि मैं असंभव नहीं हूं साहब, नथिंग इम्पॉसिबल। खुद कहता है ना, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। अगर आप में इच्छा शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, तो कोई काम कठिन नहीं होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया बचपन में था कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डिगो नहीं। टक्कर लेना तुम्हारा काम है, लड़ना तुम्हारा काम है, संघर्ष करना तुम्हारा काम है। बेशक सामने पहाड़ होता हो, होता रहे, दहाड़ सिंह की होती रहे, होती रहे। जीवन और मौत देने वाला ऊपर परमात्मा है, प्रभु हैं, वो देते हैं। नीचे वाले व्यक्ति के अगर हाथ में जीवन मौत हो तो पता नहीं कब का क्या से क्या हो जाता। और कोरोना काल में तो फिर कोई मरता ही नहीं, बड़ा आदमी, धनाढ्य आदमी, राजनीतिक आदमी। कोरोना काल आया था ना, बड़े बड़े पत्रकार गए, सिटिंग जज गए, नेता गए, व्यापारी गए, पुलिस अधिकारी गए, वकील गए, अपराधी गए, सब गए। तो फिर जीवन और मौत देना ऊपर वाले के हाथ में है। लड़ाई लड़ी जाएगी, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर जीत होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और मनीष कश्यप बाहर आएगा, जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप बाहर आके आम जनता के साथ मिलके बिहार की लड़ाई, बिहार के न्याय की लड़ाई, बिहार के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। सर, एक मेरा प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से उनके नाम को लेकर के, उनके टाइटल को लेकर के बिहार पुलिस ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, उनके खाते को लेकर के ट्वीट किया था, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? खाते को, अगर उनका खाते में विदेशों से पैसा आया तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर खालिस्तानी कमांड फोर्स, खालिस्तानी फोर्स, लिट्टिव या चाइना या अन्य देशों से कहीं से कुछ ऐसे आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा पैसा आया तो निश्चित तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए। अगर वो पैसा बिहार के उन गरीब लोगों का है जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे करके उसको सहायता राशि के रूप में दी है, अगर वो पैसा यूट्यूब को चलाने के लिए उसको हेल्प के रूप में दिया गया, उसके स्टाफ के लिए दिया गया, उसको आर्थिक रूप से हेल्प के रूप में दिया गया, तो वो पैसा गरीबों का है। और गरीब की हाय मत लीजिए, उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। गरीब की हाय मत लीजिए। अगर आपने गरीब की हाय ले ली तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी, बड़ी मुश्किल पड़ेगी। परिवार के लोग तो सर इस समय असहज भी महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ जो लोग कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, और कई तो विपक्षी लोग ये भी कहते थे कि बीजेपी की तरफ से ये प्रस्तावित था। सर ना ना ना, ऐसा नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं करती, प्रस्तावित कुछ नहीं करती। बीजेपी फ्रंट फुट पे आके लड़ती है, पीछे से कुछ नहीं लड़ती। और पार्टियों को लड़ना चाहिए, इसमें क्या। मनीष कश्यप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ना बीजेपी की है ना किसी दूसरे विपक्षी दलों की। लड़ाई तो साहब खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के कंधों पर तो जनाजे जाया करते हैं, दूसरों के कंधों पे जनाजे जाया करते हैं। जिंदा आदमी लड़ता भी है और लड़ते हुए दिखता भी है, बोलता भी है और बोलते हुए दिखता भी है, और दुनिया सुनती भी है और जानती भी है। दूसरों के कंधों के सहारे लेके तो साहब आखिरी बार जाया जाता है। 4 लोग कंधे पे उठाते हैं, जनाजा चला जाता है। राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो, मुक्ति हो। लेकिन सत्य रहता जीवन में जरूर है, बस उस सत्य को पकड़ के रखो। महात्मा गांधी ने सत्य को पकड़ के रखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने सत्य को पकड़ के रखा। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया ने सत्य को पकड़ के रखा। ये वो देश है, ये वो देश है और वो बिहार राज्य है जो सोना, अभ्रक, मणि, खनिज, तांबा, कांसा, पेट्रोल, डीजल तो देता ही देता है, पूरी दुनिया को मैन पावर भी देता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां बिहार का व्यक्ति स्थापित ना हो, सम्मान के साथ स्थापित ना हो, पूरे विश्वास के साथ सम्मानित ना हो, अपने हिम्मत, अपने हौसले और अपनी मेहनत के आधार पर स्थापित ना हो। नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी जब कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बाद में बनी है, नालंदा तब थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने थे। संपूर्ण क्रांति की नारा तब आया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये बिहार की देन है।
बिहार अगर सूरज उगाता है, अगर बिहार मैन पावर देता है, अगर बिहार सब कुछ करता है, अगर बिहार छठ पर्व देता है, अगर बिहार सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो वहां के नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब जम्मू और श्रीनगर में डल झील, लेक झील, रावी नदी, ताप्ती नदी में छठ पर्व मनाया जाएगा। छठ पर्व जब उन नदियों में मनाया जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा इस देश में क्षेत्रवाद समाप्त हो गया है, भाषावाद समाप्त हो गया है, संप्रदायवाद समाप्त हो गया है। लेकिन आज भी डल झील और रावी और ताप्ती, लद्दाख और लेह में छठ पर्व नहीं मना पाते हैं लोग। 370 हटी है, 35 हटी है। अमित शाह जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन फिर भी अभी संघर्ष बहुत बाकी है। लेकिन अब मनीष कश्यप के साथ याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, न्याय होगा, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के अब अपडेट ये देखना होगा कि सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे और क्या क्या प्रक्रिया आगे की होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एपी सिंह साहब ने अपने पूरे वक्तव्य को रखा और बारीकी को, कानूनी दांवपेच को आपको समझाया कि किस किस समय पे, किस किस आधार पे कैसे कैसे केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन उस सारे केसेस को क्लब करने की बात कही जा रही है और ये निर्विवाद तरीके से अपने मुवक्किल को छुड़ाने की पूरी पैमाइश लगातार जारी रखेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।